नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 15 अगस्त में अमृतसर में झंडा फहराएंगे। इस मौके पर अमृतसर के गांधी ग्राउंड और शहर के बाकी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 14 तारीख को मुख्यमंत्री के अमृतसर में कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसे लेकर पुलिस चुस्त नजर आ रही है। जगह जगह नाकेबंदी की गई है। आपको बता दें कि आजादी दिवस पर अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में पंजाब के मुख्यमंत्री झंडा लहराने की रस्म को अदा करेंगे। हालांकि इस बार कोरोना को देखते हुए महज 15 मिनट का ही कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस के जवान सलामी देंगे और कोई भी बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखा गया है। पंजाब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जहां केला सब इंस्पेक्टर जिंदर सिंह 75वें आजादी दिवस की आज वहीं अमृतसर के सबसे पॉश इलाकों में शामिल रंजीत एवेन्यू में सुबह एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। जहां हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दी, जिसके बाद हैंड ग्रेनेड की जांच की गई। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह किसी की शरारत है या इसके पीछे आतंकियों का हाथ है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। आपको बता दें कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह शनिवार को अमृतसर पहुंचेंगे और रणजीत एवेन्यू में अमृत आनंद पार्क में बने जलियांवाला शहीदी स्मारक का उद्घाटन करेंगे। सीएम 15 अगस्त के मौके पर गुरु नानक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराएंगे, जिस वजह से गुरुवार से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दिन भर आयोजन और सिक्योरिटी प्रबंधों को दुरुस्त करने में वो जुटे रहे। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰਮਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆ, ਡੈਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਫਰਦਰ वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जो भी वो एक्सपर्ट्स के मुताबिक होएगा फिर उस। वहीं पंजाब आम आदमी पार्टी के सह इंचार्ज राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी लंबे समय तक कुर्सी की लड़ाई लड़ी और जीती है। उन्होंने सिद्धू को एक पत्र लिखा है, जिसमें 2017 चुनाव के दौरान जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसको घर घर तक पहुंचाया, पर कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आप पार्टी की ओर से सिद्धू को एक बात कहना चाहता हूं कि वो अब पार्टी के प्रधान है और विधायकों और वर्करों का साथ आपके साथ है और 129 पेज का मैनिफेस्टो पूरा करने की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू की है। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शहरी विधायकों और मंत्रियों से बैठक कर शहरों से जुड़ी समस्याओं को जानकर उनके समाधान को लेकर चर्चा की। इस दौरान आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व सरकार के बिजली समझौते रद्द करने और प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करवाने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक हरजोत कमल ने बताया कि बैठक में शहरों की अलग अलग समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें विधायकों ने शहरों की समस्याओं को प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के समक्ष रखा, जिस पर नवजोत सिद्धू ने भी प्रशासन से जल्द उनकी समस्याएं हल करवाने का भरोसा दिया। जबकि इसके अलावा कुछ मुद्दे विधानसभा में लाने को लेकर भी चर्चा की गई। MLA ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। गवर्नमेंट चाहे सब कुछ हो सकता है।
नहीं, शहरी एजेंडे पे बात उन्होंने की है कि शहर में क्या मुश्किलें हैं, वो चीज़ को लेकर डिस्कस हुई है। सरकार काम कर रही है, सभी ने ये फैसला किया है कि सारे मिलके काम करेंगे और जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको पहल के आधार पे हल कराएंगे। बाकी आ रहे हैं सिद्धू साहब बाहर आगे बात। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਰਬਨ ਐਮਐਲਏਸ ਬੁਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ? ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच शरारती तत्वों से तलवारें बरामद हुई हैं। इस मामले में बीजेपी के अंबाला मंडल प्रधान ने गृह मंत्री अनिल विज के निवास की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है और बताया है कि कल शाम को कुछ शरारती तत्वों ने मंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने इस काफिले की कोशिश को नाकाम कर दिया। तो शरारती तत्वों ने और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव यहां पर किया गया। उन्होंने कहा कि पथराव के बाद पुलिस कार्रवाई में किसानों की गाड़ियों में से तलवारें बरामद की गई हैं। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के बीच जिन लोगों से हथियार बरामद हुए हैं उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। किया गया था जहां उन्होंने पथराव किया और नारेबाजी की और खड़े झंडे दिखाए। जो भी उन्हें करी थी उनकी जो भी संबंधित धाराएं हैं उनमें एक लड़का अमन सनो बिट्टू मोड़ा का अपना मसोंडा का गिरफ्तार किया गया है, उसको पेश कर रहे हैं। एक आज सुबह इन्होंने जाम लगाया है, हाईवे को जाम किया है और तलवारें लिए हुए थे जो वहाँ बरामद हुई हैं और जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है जाम लगाने नेशनल हाईवे एक्ट में और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा का 20 अगस्त से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र के लिए प्रश्नकाल में प्रश्नों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था उसके लिए बनाई गई है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से शुरू की गई व्यवस्था के तहत मॉनसून सत्र के पहले 3 दिनों के लिए ड्रॉ निकाले गए। इस दौरान प्रश्नों के लिए 60 विधायकों के नामों की पर्चियां निकाली गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा, कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी, विधानसभा सचिव राजेंद्र नांदल तथा विधानसभा के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। वहीं पंजाब में विधानसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर वोटर सूची की संशोधन प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। ये बताते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मौजूदा स्थिति में चुनाव करवाने की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भरत भूषण आशु को तत्काल बर्खास्त करने के साथ ही विभाग के अधिकारियों के भ्रष्ट कामों की सीबीआई जांच की मांग की है। इसी के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि भरत भूषण आशु हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले में लिप्त थे। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर से गेहूं पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति देने के लिए सीधे तौर पर मंत्री जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि गेहूं राज्य के बाहर से 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाया गया और 1883 रुपये में बेचा गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आशु को एक अड़तिया के साथ चैट करने का दोषी भी पाया गया है, जो पिछले साल वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि चैट में अधिकारी राहुल गांधी के तत्कालीन पंजाब दौरे की व्यवस्था करने के लिए आड़तियों से कमीशन के साथ साथ पैसों की मांग करते हुए पाए गए थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के छोटे भाई 57 साल के गुलशन खट्टर का फेफड़ों के संक्रमण के चलते निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गुलशन खट्टर ने अंतिम सांस ली। 2 दिन पहले ही उनको रोहतक के पीजीआई से गुरुग्राम के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे रोहतक के शीला बाईपास शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, दिग्विजय चौटाला समेत कई मंत्री और नेता इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक बीबी बत्रा और विधायक शकुंतला खटक ने मुख्यमंत्री के भाई के निधन पर शोक भी व्यक्त किया।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।